Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. अच्छा जी, आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ऑर्डर ब्लॉक्स के फॉर्मेशन पे कि ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, उसकी पहचान क्या होती है, कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, कौन-सा इनवैलिड होता है, उसकी टाइप थी 4 टाइप्स वो मैंने डिस्कस की थी। अब उस वीडियो पे उस टाइम कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने उसमें वीडियो में बोला था कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगा, जब रिस्पॉन्स नहीं आया, जब कोई सीखना नहीं चाहता तो मुझे भी दिल नहीं किया कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ। लेकिन अब माशाल्लाह मेरे चैनल पे जो है सीखने वाले लोग आ चुके हैं, तो उनके रिस्पॉन्सेज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोज़ पे, वो चाह रहे हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ, तो मैंने कमेंट्स देखे हैं 2-4 तो उस वजह से अब मैं इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। पहली वीडियो में हमने सब जस्ट मैंने आपको ड्राइंग्स में समझाया था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ड्राइंग्स में, कैसे बनता है, कौन-सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, कौन-सा रिवर्सल होता है, कौन-सा कंटिन्यूएशन होता है, कौन-सा बेयरिश होता है, कौन-सा बुलिश होता है, ये सब चीज़ें मैंने पहली वीडियो में समझाई हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखें, ऊपर आई बटन में आपके पास यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ठीक है जी? पहले उसको देखना है। अब जिसने वो वीडियो देख लिया, वो चाहता है कि वो मार्केट में रियल एग्ज़ाम्पल इसकी देखे ऑर्डर ब्लॉक की, तो चलें मैं मार्केट में अब समझाने लगा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बुलिश में मैंने आपको 2 टाइप समझाई थी। एक होता है रिवर्सल, एक होता है कंटिन्यूएशन और जब आपने वो वीडियो देखी तो आपको कंटिन्यूएशन और रिवर्सल का पता होगा। रिवर्सल वो होता है जब एक सेल का ट्रेंड आ रहा होता है और एंड पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता है और वहाँ से मार्केट रिवर्स होके बुलिश हो जाती है, उसको कहते हैं रिवर्सल। कंटिन्यूएशन कौन-सा होता है? एक बाय का ट्रेंड ब चल रहा होता है, स्ट्रक्चर में नया ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट उसको टेस्ट करती है, फिर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करती है, इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश रिवर्सल की बात करें, अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी, जस्ट ऑडियो ब्लॉक की बात करूँगा आपको हर ऑडियो ब्लॉक भी काम नहीं करता, ऑडियो ब्लॉक को स्ट्रक्चर के साथ रिफाइन करना पड़ता है, फिर वो आपको पता चलता है कि कौन-सा ऑडियो ब्लॉक है, वैलिड है, कौन-सा काम करेगा, कौन-सा नहीं करेगा। जस्ट मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दूँगा आपको। ऑडियो ब्लॉक में आपने क्या सीखा बुलिश ऑडियो ब्लॉक में कि लास्ट सेल की कैंडल हो और फर्स्ट बाय की कैंडल और जो फर्स्ट बाय की कैंडल बनेगी वो लास्ट सेल की कैंडल का क्या लो भी ग्रैब करेगी, हाई के ऊपर क्लोजिंग भी देगी। तो यहाँ पे देखें आप ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, आप अपने चार्ट्स में देख सकते हैं। यहाँ पे लो गैप हुआ ना लो गैप ब्लैक कैंडल का, उसके बाद हाई के ऊपर क्लोजिंग आई। तो ये ब्लैक कैंडल आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और आप देखें एक्ज़ैक्टली मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक में आई और मार्केट का आपने रिएक्शन देखा कैसा मार्केट ने रिएक्शन दिया है। परफेक्ट मूव दिया मतलब ये इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वहाँ पे क्या होता है कि उससे लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर भी शिफ्ट होगा और उस ऑर्डर ब्लॉक वाली जगह पे आपका क्या होगा एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, सेकंडली वहाँ पे आपका इम्बैलेंस होगा। तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसको मैं लेके चलता हूँ आपको डेली के टाइम फ्रेम में किस ऑर्डर ब्लॉक में क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एक्ज़ैक्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। ये देखें जी, ये डेली का चार्ट है, हम वीकली में ऑर्डर ब्लॉक देखा हमने और यहाँ डेली में देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ, उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस भी है, सब कुछ है, तो प्रॉपर एक कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक था ये। तो इस तरह से आप एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। इसको हम यहाँ से कर देते हैं जिस ओनली वीक्स में। अब हमने बुलिश रिवर्सल देखा, ये था बुलिश रिवर्सल जहाँ से मार्केट जो है सेल में आ रही थी, देखिए यहाँ से सेल में आ रही थी, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और बाय में रिवर्स हो गई, इसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल। अब आ जाएँ जी बुलिश कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक ढूँढना पड़ेगा, ढूँढते हैं डेली के चार्ट में कहीं पे हमें मिल जाए तो। जी एग्ज़ैक्टली यहाँ पे देखें, ये है जी। अब वो जो उसके रूल्स एंड ऑर्डर ब्लॉक है वो कंटिन्यूएशन के लिए भी सेम है और रिवर्सल के लिए भी सेम है। यानी कि कैंडल का लो भी गया है वो, कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आए। इस अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। इसके लो के नीचे यहाँ पे देखें मार्केट गई, लो गैप किया, हाई के ऊपर क्लोजिंग आई, आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एंड वेरी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है आप देखें वो क्या करती है इस ऑर्डर ब्लॉक में डिप करती है। डिप करने के बाद वो क्या करती है कि यहीं से बाहर चली जाती है और मार्केट यहाँ से अच्छी भली एक मूव दे जाती है तगड़ी। इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक यानी कि एक ट्रेंड में बनता है और ट्रेंड वहाँ से कंटिन्यू होता है। अब हम इसको देखना चाहेंगे दूसरे चार्ट्स में लोअर टाइम फ्रेम्स में क्या यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम में और फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, यानी कि इम्बैलेंस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ था, ये वही येलो कलर मैंने इसका कलर चेंज किया ताकि डिफरेंशिएट हो जाए। अब यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट है। इम्बैलेंस है, यस एक्ज़ैक्टली इम्बैलेंस है, क्यों नहीं है? मैं इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये इम्बैलेंस है जी, ये आपका कैंडल की क्लोजिंग, ये कैंडल की ओपनिंग, ये पूरा है ये आपका इम्बैलेंस। तो ये प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बन गया ना, तो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनिशन पे पूरा उतरा है। अब ऑडियो ब्लॉग में एक थोड़ी-सी एक जो है यानी कि आप कह लें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जस्ट बॉडी को पिक करना है, एक कहता है कि जस्ट कैंडल्स को। सॉरी एक कहता है जस्ट बॉडी को पिक करना है, एक कहते हैं कि जस्ट विक्स को सॉरी विक्स को भी साथ करना है। अब अगर तो मैं यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर तो विक्स बहुत लंबी है, यानी कि बॉडी कहीं पे है और विक्स कहीं पे है, यानी कि विक और बॉडी में कोई 40-50 पिप का डिफरेंस है, तो जस्ट आप बॉडी को कंसीडर करें ताकि आप बॉडी पे आके ट्रेड लें और आपका एसएल छोटा हो।
अगर विक और बॉडी में 10-20 पिप का डिफरेंस है तो आप विक को भी ले सकते हैं। विक भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है कि विक काम नहीं करती। अच्छा, अब हमने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के दोनों एग्ज़ाम्पल देख लिए, कंटीन्यूएशन भी देख लिया, रिवर्सल भी देख लिया। अब चलते हैं जी बेयरिश की तरफ, सेल का ऑर्डर ब्लॉक। सेल में भी वही 2 टाइप्स होंगी, रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक और कंटीन्यूएशन। रिवर्सल कौन-सा होगा? अब रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा? बाय का ट्रेंड था, मार्केट बाय में थी, लास्ट बाय की कैंडल जो बनी, उसके बाद जो बेयरिश कैंडल बनी, उसने क्या किया? बाय की कैंडल का हाई ग्रैब किया। हाई ग्रैब करने के बाद क्लोजिंग करा दी, बाय की कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी, यानी कि उसको कंप्लीटली इंगल्फ कर दिया। वो आपका बन जाता है रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे देखें ये वीकली चार्ट आप अपने चार्ट में देख सकते हैं, आपको आपको भी दिखाई देगा, यहाँ पे देखें ये हाई इसका ग्रैब हुआ प्रीवियस ग्रीन कैंडल का, लो के नीचे क्लोजिंग आई, ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन गई। इसने रिज़ल्ट दिया क्या? एग्ज़ैक्टली इसने रिज़ल्ट दिया, मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप किया, टैप करने के बाद आप देखें ऑलमोस्ट यहाँ से आपको 57 से 1806 ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1500 पिप्स मार्केट ने यहाँ से दिए। तो अभी इस ऑर्डर ब्लॉक को हम देखते हैं, क्या यहाँ पे हमारी दूसरी शर्त पूरी थी? यानी कि यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था? क्या यहाँ पे इम्बैलेंस था? लेट मी चेक। अब मैं आपको दिखाता हूँ, था या नहीं तो मार्केट बता देगी। अब देखें जी, ये वही येलो एरिया जहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना था, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये एक्ज़ैक्टली स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये स्विंग लो ब्रेक हुआ। सॉरी इसमें फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, एक्ज़ैक्टली भी इम्बैलेंस है, ये देखें ये इम्बैलेंस है। तो तमाम कंडीशंस पूरी कर रहा है, प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं। अब क्या ये हर टाइम फ्रेम में होता है ऑर्डर ब्लॉक? एग्ज़ैक्टली हर टाइम फ्रेम में होता है। क्या हर ऑर्डर ब्लॉक काम करता है? नो, हर ऑर्डर ब्लॉक भी काम नहीं करता। स्ट्रक्चर आपको पता होगा मार्केट सेल में है या बाय में है, तो उस हिसाब से आप ऑर्डर ब्लॉक पिक करेंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं जी हमने बेयरिश कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक देखना है। यानी कि सेल का कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक जो कि सेल की मार्केट को कंटिन्यू करता है। तो डेली के चार्ट में देखते हैं जी हमारा कोई कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल जाए, लेट मी फाइंड, तो हम उसको देख लें। अब मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, जब तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो आप हर ऑर्डर ब्लॉक को पिक करते जाएँगे और ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। सेल की मूव में हम एक कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक देखना चाहेंगे। अच्छा जी, जिसने मूव मूव को कंटिन्यू किया हो। लेट मी फाइंड, ढूँढना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। ये देखें जी, 1 घंटे का चार्ट है गोल्ड का। यहाँ पे देखें ये ग्रीन कैंडल बनी, सेल की मूव थी ना? सेल की मूव में मार्केट ने स्टे किया, ग्रीन कैंडल्स बनाई, ग्रीन कैंडल्स का हाई जो है ग्रैब हुआ, लो के नीचे क्लोजिंग आई, पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन। यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने मार्केट को कंटिन्यूएशन दी है, सेल में कंटिन्यू किया ट्रेंड। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो फिर इन्वर्ट होता। देखिए आप इसके ऊपर क्लोजिंग है, विक जाना कोई बात नहीं है, विक चली जाए कोई बात नहीं है। क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। जिस टाइम फ्रेम में आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, उसी टाइम फ्रेम में आप क्लोजिंग देखेंगे। अब क्या यहाँ पे इम्बैलेंस स्ट्रक्चर शिफ्ट था? लेट मी चेक, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या यहाँ पे कुछ था ऐसा कुछ? तो हम देखते हैं इसको जी 30 मिनट के चार्ट में, क्योंकि 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था तो हम इसको 30 मिनट के चार्ट में देखेंगे। इम्बैलेंस भी होना चाहिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली जी यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट है, इम्बैलेंस छोटे चार्ट में इसमें देखते हैं 15 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि इम्बैलेंस भी इसका एक रूल है कि इम्बैलेंस भी अगर होगा लोअर टाइम फ्रेम में तो वो एक कन्फर्म ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका। यानी कि फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस उसे कह लें आप। एग्ज़ैक्टली जी यहाँ पे इम्बैलेंस है, ये देखें ये और ये। ऑल्दो के ऊपर फ़ील्ड हो चुका है लेकिन इम्बैलेंस तो है और यहाँ पे भी इम्बैलेंस था नीचे। तो इस तरह से आप जो है ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्केट में मार्क करते हैं। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से क्या ऑर्डर ब्लॉक काम करता है? नहीं। ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर के साथ काम करेगा। स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक ने काम करना है, कौन से ने नहीं करना। स्ट्रक्चर समझना है आपने, स्ट्रक्चर समझने के लिए आप जाएँ मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे जाके स्ट्रक्चर देखें, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, हाई लोज़ कैसे मार्क करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मार्क करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक क्या काम करेगा या नहीं। तो इस तरह से आप मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करके ट्रेड करते हैं। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।